हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज हम पढ़ेंगे जो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है। जो पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसका कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम ग्राफ से कैसे उसको डिराइव करेंगे। आपने इससे पहले वाला लेक्चर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन नहीं देखा है तो उसे देख के ही ये अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब ये कैसे आप एग्ज़ाम में लिखेंगे इसे भी बताऊँगा मैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है टू डिराइव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करिएगा कहीं भी, अगर आपको जब भी इसको डिराइव करना होगा तो फिगर ड्रॉ करिएगा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप फिगर ड्रॉ करेंगे। आपको पता है कि हम हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं जो कि टी होगा। और आप सपोज़ करेंगे कोई बॉडी है u स्पीड से, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, तो वो मूव कर रही है, मीन्स इसका ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ग्राफ इस तरह से बनेगा और ये जो y एक्सिस रहेगी ये वेलोसिटी शो करेगी जो कि v है टाइम t में। अब आप इसे नेम कर दीजिएगा a b और इसे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा। ये सी पे कट करेगी, इसे सी कर दीजिएगा और इसे ज्वाइन कर दीजिएगा। इस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, यहाँ पे डी और ये हो गया ई और इसे आप यू कर दीजिएगा। ये इनिशियल वेलोसिटी और आपको पता है फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, वी। और ये जो ओ से सी जो ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया जहाँ पे कट किया है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है टी टाइम में। तो अब इसी को आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कंसिडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी। अब आपने फिगर बना लिया तो वो लिखेंगे कि आप एक कंसिडर कीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि एक बॉडी का है, जैसा कि हमने फिगर में शो किया है। द बॉडी हैज़ इनिशियल वेलोसिटी u एट पॉइंट ए एंड देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम ए टू बी इन टाइम टी। आपको पता है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u है तो उसी को आप लिखेंगे कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और ये चेंज करती है एक यूनिफॉर्म रेट से a टू b में। आपको पता है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड देयर इज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a फ्रॉम a टू b एंड आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम v विच इज़ इक्वल टू bc इन द ग्राफ। आपको पता है कि या तो हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है, तो इसका टाइम टी में जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी bc के इक्वल हो जाएगी, मीन्स स्मॉल v के इक्वल, विच इज़ स्मॉल v इन द ग्राफ। द टाइम t इज़ रिप्रेजेंटेड बाय oc। जो टाइम t है वो oc के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। टू कंप्लीट द फिगर वी ड्रॉ परपेंडिकुलर सी बी फ्रॉम सी। और फिगर को कंप्लीट करने के लिए हम ड्रॉ करेंगे सी बी पे सी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी से बी में, सी से बी पे, एंड ड्रॉ ए डी पैरेलल टू ओ सी, और ओ सी के पैरेलल एक ए डी हम ड्रॉ कर लेंगे। बी इज़ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी टू ओ ई। जो ओ ई पे है बी हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो आप सबसे पहले एग्जाम में फिगर बनाइएगा, फिर उसके बाद लिखिएगा कि हमने जो फिगर बनाया है ये किसी बॉडी का है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो कर रहा है। इसमें जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी वो स्मॉल यू के इक्वल है, और बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होता है ए से बी में, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है यू से कैपिटल बी में, टाइम टी में, ओ सी में। तो ये आई होप अब यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके आगे कैसे करना है इसे देखते हैं। इसे एक दो बार आप करेंगे तो आप आसानी से इसे फिर कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, हमें पता है फ्रॉम फिगर ओ ए इज इक्वल टू स्मॉल यू के इक्वल है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे। उसके बाद हमें पता है कि बी सी इज इक्वल टू क्या है, बी सी इज इक्वल टू वी के इक्वल है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और ओ सी इक्वल है टी के इक्वल, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फिर उसके बाद लिखेंगे बट फ्रॉम द ग्राफ बी सी इज इक्वल टू, लेकिन ग्राफ से हमें क्या पता है, बी सी की किसके इक्वल है, बी डी प्लस डी सी के इक्वल है।
ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। तो देयरफॉर अब हम बी सी की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी v इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। यहाँ पे लिखेंगे डी सी इज इक्वल टू v फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन। देखते हैं यहाँ तक कैमरे में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक और लाइन आप लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिखेंगे एज फ्रॉम फिगर, एज फ्रॉम फिगर ओ ए इज इक्वल टू डी सी, ओ ए इज इक्वल टू डी सी, और ओ ए किसके इक्वल है, यू के। तो यहाँ पे यू हो जाएगा। तो सो v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे पॉज करके यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आपको पता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, एज वी नो, जैसा कि आपको पता है कि जो इसका स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो वही लिखेंगे एज वी नो दैट द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम graph is equal to acceleration small a thus acceleration। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन स्लोप होगा ग्राफ की, जो होगा स्लोप होगा ग्राफ को उसके इक्वल होगा। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब स्लोप का फार्मूला क्या होता है, जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो बी डी, जो बी डी है यहाँ पे देख रहे हैं वाई एक्सिस में इसकी वैल्यू है बी डी, बी के इक्वल है बी डी अपॉन ओ सी, बी डी अपॉन ओ सी। यहाँ से हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन लिख सकते हैं हम। बी डी की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा v। अब यहाँ से हमने इसे एक्सचेंज नहीं किया था तो इसे चेंज कर देंगे। बी डी इज इक्वल टू v माइनस यू, दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। तो आप यहाँ पे लिखेगा v माइनस यू अपॉन ओ सी की वैल्यू हमारे पास t है। तो यहाँ से हम लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू v माइनस यू फ्रॉम इक्वेशन 7 and OC is equal to T from equation 3। तो यहाँ से हमारे पास 2 आ गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो AT इज इक्वल टू V माइनस यू, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा U प्लस AT। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गई। तो जब भी आपको आए एग्ज़ाम में कि टू प्रूव v इज इक्वल टू यू प्लस AT फ्रॉम ग्राफ, तो ग्राफिकल मेथड से अगर आपको आता है तो सबसे पहले आप ग्राफ बनाइएगा वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का। उसमें आप सपोज करिएगा पहले ही ये लिखिएगा कि जो बॉडी है उसका कंसिडर अ बॉडी हैविंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ
एज सोन इन फिगर, जैसा हमने फिगर में शो किया है उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ यही है। तो आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये इनिशियल वेलोसिटी शो करता है, ये टाइम शो करता है, और ये फाइनल वेलोसिटी, और जो ये स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन शो करता है। तो उसे ही आप वर्ड में लिख देंगे, तो उसको अपने वर्ड में लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस सेंस ये आना चाहिए कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u है, और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से उसकी वेलोसिटी चेंज होती है और कैपिटल v हो जाती है टाइम t में। तो उसके बाद फिर आप यहाँ से डेरिवेशन कर लेंगे आराम से, और ये भी डेरिवेशन आराम से हो जाएगा क्योंकि आपको पता है फिगर से ही सब देखना है। ओ ए इज इक्वल टू यू था, बी सी इज इक्वल टू वी के इक्वल है, ओ सी इज इक्वल टू टी के इक्वल है, और फ्रॉम ग्राफ बी सी हमने बी सी को क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसे बी डी प्लस डी सी कर सकते हैं। यहाँ से इसको हमने जब रीअरेंज किया तो बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू हमारे पास आ गया। और पता है आपको स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन देता है तो हम यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन ए भी लिखेंगे, बी डी अपन ओ सी। तो बी डी की वैल्यू थी वी माइनस यू अपन टी, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। इसे इस साइड ले जाएंगे, ये प्लस में हो जाएगा, और इधर लाएंगे तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। एक पॉइंट और देख लीजिए, जैसे आपने यहाँ पे v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू इक्वेशन नंबर 6 माना है। अगर आप इसे रीअरेंज नहीं भी करते हैं तो फिर यहाँ से क्या करेंगे, बी डी जो बी डी अपन ओ सी है, यहाँ से आप इस v माइनस यू, ये तो एक मेथड हो गया। इसके बाद अगर आप करते हैं तो बी डी अपन ओ सी इज इक्वल टू ए था, तो बी डी को आप क्या लिख सकते हैं, ए ओ सी, ए इंटू ओ सी। तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या, सॉरी ओ सी की वैल्यू है टी के इक्वल, तो ए टी हो जाएगा हमारे पास। बी डी के जो बी डी है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 में इसे पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 6। तो v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, इसी को लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ से इस मेथड से करिए या इस मेथड से करिए, इसके बाद इससे करिए या इससे करिए, वैल्यू सेम आएगी। यहाँ से इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं, इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है जो सेकंड इक्वेशन मोशन है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट उसको डिराइव करना है तो एक ही ग्राफ बनेगा, यही ग्राफ बनेगा। जब दूसरा आएगा तो दूसरे के लिए भी आप यही बनाएंगे। जो पैराग्राफ हमने उसमें लिखा था कंसीडर अ बॉडी, उतना लिखने के बाद ये आप लिखेंगे सपोज द बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस यस इन टाइम टी। आप सपोज करिएगा कि जो बॉडी टाइम टी में ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस वो क्या है, स्मॉल एस के इक्वल है। इन फिगर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज गिवन बाय द एरिया ऑफ द स्पेस बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी। आपको पता है कि जब मैंने आपको स्पीड टाइम ग्राफ बताया था या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताया था तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वेलोसिटी लिख लीजिए, वेलोसिटी कि कोई भी बॉडी अगर ट्रैवल कर रही है तो उसके जो एरिया होगी इसके बीच में, जिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में जो एरिया होगी यही एरिया क्या होगी, हमें डिस्टेंस शो करेगी। तो ये जो एरिया है हमें शो करेगी कि ये बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो वही ये लिखा है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी जो है किसी भी बॉडी के द्वारा जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो कर रही है वो डिस्टेंस ट्रेवल होगा इस एरिया के इक्वल, जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो स्पेस है। जो ए बी के स्पेस के अलॉन्ग है एरिया, यही एरिया हमें क्या करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड शो करेगी। तो ये एरिया हमें क्या शो कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड शो कर रही है। तो आपको पता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए बी सी। तो जो हमारी एरिया ओ ए बी सी की होगी वही होगी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो 10 इसके बाद हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ द फिगर ओ ए बी सी। अब यहाँ से आपको पता है ओ ए बी सी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD, ADB कर दीजिए। अब ADB जो ट्राइंगल होगा एरिया की, इसे हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से अब एक एक करके पहले निकालिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC इज इक्वल टू, एरिया आपको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इसकी हो गई यहाँ पे T इंटू ब्रेथ हो गई U, इसी को हम लिख सकते हैं UT। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस क्या है AD है, इंटू हाइट कितनी है BD के इक्वल, BD। तो 1/2 AD की वैल्यू क्या है T के इक्वल है, और BD की वैल्यू क्या है हमने अभी देखा था AT के इक्वल है। तो हम लिख देंगे AD, चूँकि यहाँ बिकॉज AD इज इक्वल टू T एंड BD इज इक्वल टू AT। अब इसे आप आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 AT स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। फिर उसके बाद लिखेंगे पुट दिस वैल्यू फ्रॉम, यहाँ पे आप यस कर लीजिए, यस फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से तो यस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है UT प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ हो गया कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT के स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसे आप 1-2 बार ट्राई करिएगा, अगर आपको तब भी नहीं कहीं पे दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, फिर उसके बाद मैं आपको फिर से इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे देखिए जो भी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच जो भी स्पेस है, ये इस लाइन के स्लोप की जो बिलो स्पेस है वो क्या करता है, हमें डिस्टेंस ट्रेवल शो करता है। आपको पता है कि जब भी हम जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब प्रूव करेंगे तो जो स्लोप है यहाँ पे तो आपको पता है ये ट्रेपेजियम शो करता है, मैंने आपको जैसा बताया था ये ट्रेपेजियम की है। और लेकिन तब भी हम इसे क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल पार्ट में इसे डिवाइड कर देंगे और एक ट्राइंगल में, और दोनों की एरिया को ऐड कर देंगे। दोनों की एरिया को ऐड करेंगे तो हमारे पास आसानी से S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। आपने जैसा अभी तक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते वक्त लिखा था, सपोज द बॉडी ट्रेवल एज डिस्टेंस इन टाइम T, तो उसको आप लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड। उतना लिखने के बाद आप जब फिगर बना लेंगे, आप इसे लिखेंगे कंसिडर अ बॉडी हैविंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर and having an initial velocity U and the final velocity V, and suppose the body cover S distance in time T। तो उसके बाद लिखेंगे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है बॉडी के द्वारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ये क्या है ट्रेपेजियम के इक्वल है, तो एरिया ऑफ लिख देंगे ट्रेपेजियम OABC, सही है। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC के इक्वल हो जाएगा। फिर आपको पता है कि ट्रेपेजियम का क्या होता है,
अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन में 2। तो सम ऑफ पैरेलल साइड यहाँ पे देखिए फिगर में ए ओ बी सी डी, हमने इस फिगर को लिया ओ ए बी सी को, तो यहाँ से हमें ट्रेपेजियम मिला। तो सम पैरेलल साइड कौन सी, एक ये पैरेलल साइड है और एक ये, दोनों साइड क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो ये साइड हम ले लेंगे यहाँ पे ओ ए प्लस बी सी अपॉन में 2, और हाइट किसके इक्वल है, हाइट जो होगी उसकी वो ओ सी के इक्वल होगी। वो कैसे होगी, इसी को आप इस फिगर को इसे रोटेट करके देख लीजिएगा। इससे रोटेट करेंगे तो ये इस तरह से बनेगी, जब रोटेट करेंगे तो इस तरह से बनेगी। तो यहाँ पे था ओ ए बी सी, तो ये पैरेलल साइड थी ओ ए और बी सी, और जो हाइट हो गई वो किसके इक्वल होगी, ओ सी के इक्वल। तो वही हमने यहाँ पे नोट डाउन किया। फिर इसके बाद लिखेंगे ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए की वैल्यू है यू प्लस बी सी की वैल्यू क्या है, स्मॉल वी अपॉन में 2, ओ सी की वैल्यू क्या है, टी के इक्वल है, ओ सी की वैल्यू टी के इक्वल है। अब यहाँ से इसे आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 एज, अब आपको पता है कि हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए जिसमें कि एस भी हमारे पास है, वी भी हमारे पास है, यू भी है, लेकिन हमें टी नहीं चाहिए। तो इस टी को हम रिप्लेस करेंगे एज वी नो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप यहाँ से कर दीजिए v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से आ जाएगा u प्लस वी अपॉन 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन में ए, ये हो गया। अब इसे यहाँ से नोट, आपको पता है कि कोई भी अगर a माइनस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे हम वही करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब 4 से जो है अब हम ऊपर लिखेंगे इसे, तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। जो 4th के बाद है पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। तो डिस्टेंस टेबल क्या था, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो हमारे पास आया था वी माई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ से हम इसे रीअरेंज करेंगे तो 2a इधर जाएगा, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। इसी को रीअरेंज कर देंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये बहुत ही इजी है, आप जब भी इसे ट्राई करिएगा, जब ट्राई करेंगे तो आपसे ये हो जाएगा। यहाँ से हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव कर लिया। पहले अगर जब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के बाद उसको अपने वर्डिंग में लिखेंगे कि जो हमने एक फिगर शो किया है कि जो एक बॉडी है, जो वेलोसिटी कंसिडर अ बॉडी हैविंग
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसा कि हमने फिगर में शो किया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है जो कि OA के इक्वल है, और BD है फाइनल वेलोसिटी जो v के इक्वल है, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है। इसको अपने वर्ड में लिखने के बाद फिर वहाँ से हम ये दिखेंगे OA इज इक्वल टू UT, जैसा अभी तक हमने किया था। ये सारा करने के बाद वहाँ से आप आसानी से प्रूव कर लेंगे। सब फिगर से ही करना है, उसमें कोई भी कुछ भी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फिगर बना लेंगे एक बार तो आपको पता है कि OA इज इक्वल टू U है, और U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इसी तरह वो फाइनल वेलोसिटी है, ये टाइम है। इस तरह से हम पहला कर लेंगे, और जब आप दूसरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब प्रूफ करेंगे तो आपको पता है डिस्टेंस टेबल करना है। डिस्टेंस टेबल मीन्स यहाँ पे एरिया की बात होगी। एरिया जो स्पेस होगा इसके AB लाइन के नीचे, वही होगी डिस्टेंस टेबल। तो इस जब आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे तो एरिया लेते वक्त एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नहीं लेके एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इन दोनों का सम करेंगे, तो वहाँ से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाएगा। और जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे तो यहाँ पे आप इस पूरे फिगर को एक फिगर कंसिडर करेंगे जो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप फार्मूला याद रखिएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन 2। तो इस सम ऑफ पैरेलल साइड ये है, देख रहे हैं आप पैरेलल साइड दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, और टाइम जो हाइट होगी वो OC की इक्वल होगी। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट हैं उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।